जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो द पॉलीग्राफ। इस वक्त उत्तर प्रदेश का मौसम बड़ा शानदार है, बारिश हो रही है, लेकिन चुनावी तापमान बहुत गर्म है। जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होना है। 3 जुलाई को इसका फैसला। मैं आपको बताता हूं कि जिला पंचायत का अध्यक्ष का जो पद होता है, ये बहुत कांटों भरा ताज होता है। हालांकि इसका सफ़र जो है वो बड़ा शानदार है। ये सफ़र शुरू होता है बहुत ही उन लोगों से जो इस पर सुशोभित हुए थे, बैठे थे इस पद के ऊपर, जिनका बड़ा नाम था। लेकिन सियासत करवट बदलती चली गई। एक ज़माने में कहावत बड़ी मशहूर थी कि दूल्हा बिकता है बोलो खरीदो। वो हमारे सामाजिक पतन का मुहावरा था। वो आजकल चल रहा है कि सदस्य बिकता है बोलो खरीदो। जिला पंचायत सदस्यों की बोली लग रही है, ये बात किसी से छुपी नहीं। हम आपको बताएंगे कि इस पद के लिए कई बार खून भी बहे हैं, विधायक तक मारे गए हैं। बहुत ही उतार चढ़ाव इसमें देखा गया है, लेकिन जो इसकी शुरुआत होती है वो बड़ी शानदार होती है। अक्टूबर 1952 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का गठन होता है और इसके चेयरमैन पद के ऊपर बैठते हैं महंत जगन्नाथ बख्शदास। महंत जगन्नाथ बख्शदास ये कोटवा धाम के महंत थे। बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत ही स्मार्ट, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी, बावकार इंसान, वज़ादार इंसान। और महंत जगन्नाथ बख्शदास साहब की शुरुआत होती है इस पद से। और उसके बाद 1952 में ही चुनाव होता है और महंत बख्शदास को जाना पड़ता है विधानसभा। वो दरियाबाद से इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन जीतते हैं कांग्रेस से। उसके बाद वो जो है विधानसभा चले जाते हैं। उनकी जगह जो है ये यहाँ का जो ये पद था वो पंडित चंद्र भूषण शुक्ला जी थे, उन्होंने संभाल लिया और ये चल रहा था दौर। उसी बीच एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। उसके 1-1.5-2 साल के एक कांग्रेस के एमएलए थे रामनगर से, भगवती प्रसाद शुक्ला जी। बाराबंकी में एक सतप्रेमी नगर एक जगह है, वहाँ पे वो रहते थे और वो विधानसभा जा रहे थे। राजकमल छाया रोड के ऊपर उनको, वो अपनी साइकिल से जा रहे थे, बस से उनको लखनऊ जाना था। वो घर से निकले थे और राजकमल रोड पे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इतने बड़े लीडर की, विधायक की हत्या होती है, विधानसभा गूंज होती है। उससे पहले एक गलती हो गई थी। पहले भत्ता मिलता था, विधानसभा में विधायक पहुंचते थे, वहां हस्ताक्षर करते थे, तो उनके हस्ताक्षर के बाद उनको विधानसभा भत्ता दिया जाता था। तो एक ट्रेंड था कि जो विधायक पहले पहुंच जाता था वो कर देता था। शुक्ला जी के बहुत अच्छे दोस्त भी थे महंत जी। महंत जी पहले पहुँच गए थे और महंत जी ने भगवती प्रसाद शुक्ला जी के जो है दस्तखत वहाँ कर दिए थे भत्ते वाले उस पर रजिस्टर में। उनकी हत्या होती है। हत्या के बाद कंडोलेंस उस दिन हो जाती है। दूसरे दिन जब सत्र शुरू होता है तो उसमें हंगामा मच जाता है कि साहब जब उनकी हत्या कर दी गई 10 बजे वहाँ बाराबंकी में, तो उनके यहाँ हस्ताक्षर कैसे, किसने हस्ताक्षर किए? विधानसभा में महंत जी खड़े होते हैं, महंत जी जिम्मेदारी लेते हैं और बताते हैं कि मैंने हस्ताक्षर उनके कर दिए थे ये भत्ते की वजह से। अक्सर लोग करते हैं, ये गलती मुझसे हुई है। और वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं। और उसके बाद फिर जो है महंत जी को जिला पंचायत का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यक्ष का जो पद था उस पर फिर उनको बैठा दिया जाता है। उसके बाद से लगातार ये सिलसिला 1975 तक, जब तक वो जिंदा रहे, हयात रहे, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। न जाने कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, नौकरियां दी। महंत जी बहुत फेमस नेता थे। इतने फेमस थे कि उनको पर्सनली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री हुआ वो महंत जी को बहुत मानता था। कहा जाता है कि उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन होता था वो कैरेक्टर रोल लिखता था।
डीएम का कैरेक्टर रोल लिखता था। तो आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। एक बड़ी मशहूर घटना उनके बारे में बड़ी मशहूर है कि एक बार एक डीएम बाराबंकी आए, 67 66 की ये बात बताई जाती है कि एक डीएम साहब आए, बड़े सख्त डीएम थे। उस वक्त जो भी डीएम आता था वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से मिलने आता था। तो डीएम साहब आए, 3-4 दिन हो गए और वो मिलने नहीं आए महंत जी से। फिर एक दिन उन्होंने फ़ोन किया महंत जी को कि मैं डीएम फला बोल रहा हूँ, और तो महंत जी ने कहा वाह बरखुरदार, आपका बहुत ही स्वागत है, और कब आए आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। तो डीएम साहब ने कहा कि मैं किसी से मिलने नहीं जाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा बोरिया बिस्तर बंधा रहता है, मैं उस टाइप का डीएम नहीं हूँ। तो महंत जी ने कहा कि फिर अपना बोरिया बिस्तर खोलिएगा भी नहीं, और वही हुआ कि कुछ घंटों के बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। खैर ये उस ज़माने की बात थी, वर्चस्व की बात थी, और उस ज़माना बदला। महंत जी के बाद बहुत दिन तक प्रशासक जो है डीएम, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष का रोल निभाते रहे। 1989 का ज़माना आया। उस वक्त पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की तूती बोल रही थी। बाराबंकी की राजनीति करवट बदल चुकी थी और उस वक्त बेनी प्रसाद वर्मा का जलजला हो चुका था। सबसे पहले 89 में जो अध्यक्ष हुए ठाकुर देव नारायण सिंह, बहुत बड़े अधिवक्ता थे, वो चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष हुए। उसके बाद राम गोपाल रावत जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए। उसके बाद कुसुम लता सिंह वो जो है अध्यक्ष हुए। तीनों अध्यक्ष जो थे, इसके पीछे कहा जाता था कि बेनी प्रसाद वर्मा जी की बड़ी मेहरबानी थी, उनकी वजह से, उनके वर्चस्व होने की वजह से ये तीनों जो है अध्यक्ष हुए। अब मामला बदलता है, अब चुनौती यहाँ से पैदा होती है। जनवरी 2005, 7 जनवरी 2005 ये वो चुनाव आया जिसमें पहली बार बेनी वर्मा की पार्टी को चुनौती मिल रही थी। चुनौती कौन दे रहा था? संग्राम सिंह वर्मा। संग्राम सिंह वर्मा के छोटे भाई सुरेंद्र वर्मा और उनकी पत्नी शीला सिंह इस बार वो मैदान में थी और सीधे लोहा ले रही थी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट दिनेश सिंह से। इलेक्शन हो रहा था जिस दिन, इलेक्शन के दिन दोपहर में एक बड़ी घटना हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक थे हरदेव सिंह रावत, जहां संग्राम सिंह वर्मा का आवास है उसके पीछे वो समाजवादी पार्टी में थे, बेनी वर्मा के साथ थे, और वो उस वक्त किसी सदस्य को लेने गए हुए थे। वोटिंग चल रही है एक तरफ और दूसरी तरफ हरदेव रावत किसी सदस्य को लेने गए थे, और जिसके घर पे वो सदस्य ठहरा हुआ था, कोई फतेहपुर का सदस्य था, जिसके घर पे वो ठहरा हुआ था, उसके घर के बाहर अचानक गोलियां चलती हैं और उसमें हरदेव सिंह रावत की हत्या हो जाती है। हरदेव रावत मारे जाते हैं, आफत हो जाती है, जबरदस्त आफत हो जाती है। ये इतना बड़ा हत्याकांड था कि इमरजेंसी में उस वक्त बेनी प्रसाद वर्मा जी पहुंचे थे, कद्दावर मंत्री थे। उन्होंने वहीं इमरजेंसी में हरदेव रावत की बॉडी रखी हुई थी, वहीं से एसपी थे एसबी शरटकर, उनको फ़ोन मिलाया और कहा नेता मुलायम सिंह को फ़ोन मिलाओ। उन्होंने फ़ोन मिलाया और उन्होंने कहा कि जो है हरदेव सिंह रावत की हत्या हो गई है, आप तुरंत बाराबंकी आइए। और मुलायम सिंह 1 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर से मुख्य सचिव थी अनीता सिंह साहिबा, उनके साथ बाराबंकी आए। मुकदमा लिखा गया। इसमें संग्राम सिंह वर्मा, उनके भाई सुरेंद्र वर्मा, उनके प्यारों थे दिनेश वैश्य और 3 अन्य, राकेश, विनोद, गुड्डू, जिनको बाद में शामिल किया गया था, ये 3 अन्य लोग भी थे। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, ये लोग जेल चले गए। लेकिन चुनौती मिल चुकी थी, इलेक्शन कांटे का हुआ और 3 वोट से सुरेंद्र सिंह वर्मा की पत्नी शीला सिंह ने चुनाव जीत लिया और बाराबंकी की राजनीति ने भी एक बार फिर करवट बदल ली। अगला इलेक्शन हुआ अगली बार जब, तो उन्होंने विनय सिंह एक कैंडिडेट उतारे गए थे, उनको भी आसानी से 46 वोटों से ज़बरदस्त
एक तरफा हराया। तब तक संग्राम सिंह मंत्री बन चुके थे बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी का जलजला था उस वक्त, बहन मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। एक नई सियासत ने जन्म लिया, तो जाहिर बात है। अच्छा, उसके बाद वो मुकदमा था, वो केंद्र सरकार ने, तत्कालीन जो कांग्रेस की केंद्र सरकार थी, उसने मुकदमा वापस लिया और उसके बाद केस में भी ये लोग जो है वो बरी हो गए। लेकिन हरदेव सिंह रावत की जान चली गई जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के चक्कर में। फिर अगला चुनाव आया 2016। अब एक बार फिर राजनीति बदल चुकी थी। बेनी प्रसाद वर्मा उस वक्त समाजवादी पार्टी छोड़ के जा चुके थे। वर्मा जी की जगह अरविंद सिंह गोप को बाराबंकी का नेतृत्व मिल गया था और 6 की 6 सीटें यहाँ की विधानसभा की अरविंद सिंह गोप के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उनका वर्चस्व था, लिहाजा उनके भाई जो है वो चुनाव लड़े अध्यक्षी का और उनको ही जीतना था, वो जीते भी। इस बार एक बार फिर राजनीति ने नई करवट बदली है। भारतीय जनता पार्टी का राज है। भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है और जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो भी रिजर्व हो चुकी है इस बार। तो जाहिर बात है कि प्रत्याशी बदल गए होंगे जब जो है सीट रिजर्व हो गई। हालांकि अभी तक किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट जो है वो घोषित नहीं किया है, लेकिन राजरानी रावत जो हैं पूर्व विधायिका रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो बीच में चली गई थी समाजवादी पार्टी से, लोकसभा का चुनाव भी लड़ी लेकिन फिर वो लौट गई और इस बार उम्मीद की जा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की वही अधिकृत प्रत्याशी होगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से हालांकि रामसागर रावत 4 बार के सांसद रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं। इस बार वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, गालिबन ये सोच के लड़े होंगे कि शायद अध्यक्षी में उनका नाम चल जाए। लेकिन ये चुनाव आप जान रहे हैं, ये चुनाव धन बल का है। दोनों में से किसी चीज़ की कमी हुई तो चुनाव कोई नहीं जीत पाएगा। लिहाजा लवली रावत पूर्व मंत्री की बहू भी रहीं, उनका भी नाम चला, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आ पाया। सामने कौन आया? सामने एक प्रत्याशी आई हैं नेहा आनंद। वो निर्दलीय जीत के लड़ी हैं भाजपा के समर्थन से। भाजपा के विधायक ने उनको लड़वाया था, हालांकि वो घोषित प्रत्याशी नहीं थी। नेहा आनंद का नाम भी बहुत कसके चल रहा है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। इस बार दावा बहुत मजबूत माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। वजह क्या है? भाजपा की जो कैंडिडेट हैं जिनके चांसेस हैं इस बार टिकट मिलने के, उनके पीछे एक बार उनका रथ हाँक रहे हैं एक बार फिर से सुरेंद्र सिंह वर्मा। संग्राम सिंह वर्मा के जो भाई हैं, उनको जिला पंचायत चुनाव का बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है, लिहाजा उनकी दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही है। हाँ, अब ये खरीद फरोख्त का जो बातें हैं मार्केट में, वो बिल्कुल परवान चढ़ी हैं। खरीद फरोख्त पहले भी होती रही है सदस्यों की, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि सेंसेक्स की तरह दाम घट बढ़ रहे हैं। कभी लगता है कि सपा की तरफ से मजबूत कैंडिडेट अगर आया तो दाम बढ़ सकते हैं, कभी उसके दाम कुछ कम हो रहे हैं। सपा की तरफ से अब तक सिर्फ मोर्चे पे अरविंद कुमार सिंह गोप नजर आ रहे हैं और कोई इतना खुल के अब तक उसमें नहीं आया है। क्या वजह है ये नहीं पता, लेकिन जो है अरविंद सिंह गोप के अलावा और कोई भी बहुत मजबूती से नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का नाम इस बार बहुत कसके चल रहा है कि पहली बार हो सकता है उनका कैंडिडेट काबिज हो जाए जिला पंचायत अध्यक्ष। लेकिन ये जो प्रतिष्ठित पद है, इसके पीछे की जो पूरी वो है ताना बाना है, वो काफ़ी संदेह के घेरे में भी जाता है। खैर, चुनाव है, सियासत है, सियासत के रंग बदलते रहते हैं। जल्दी उम्मीद है हमको कि ये पता चल जाएगा कि दोनों तरफ से कौन आ रहा है और हम सबको जल्दी ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। इसकी एक नई कवर स्टोरी के साथ हम जल्दी आपके सामने आएंगे।